हाय, गुड मॉर्निंग। जो लोग नहीं उठे हैं उठ जाइए कॉफ़ी के ग्लास के साथ, चाय के साथ। और आज हम लोग बात करेंगे वोकैब्स के बारे में। एक्चुअली वोकैब्स हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इवन हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात करें तो ये ऐसा सेक्शन है जो हमेशा ऐसा, इवन हमारे मेंस में ऐसा लगता है एज इफ़ कि मतलब कोई वर्ड आ गया ऐसे तो मीनिंग ही नहीं पता है, तो क्या करें, कैसे याद रखें। और इतने सारे वर्ड्स हैं, हर रोज़ हम नया एक वर्ड देखते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई चीज़ पढ़ते हो, इवन टेस्ट सीरीज़ बनाते हो, तो उसमें हर रोज़ डेली बेसिस पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें उसका मीनिंग नहीं पता है। तो भाई उसे याद कैसे रखें? कोई ऐसा जादू का छड़ी है नहीं कि जो घुमा दिया और याद कर लिया, ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। तो कैसे याद रख सकते हैं? तो उसके लिए बेसिक चीज़ ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई भी चीज़ अगर आपको याद करनी हो तो रट के नहीं, उसको समझ के याद ज़्यादा टाइम तक रहता है। ये बात तो पता ही होगा आप लोगों को। तो वर्ड्स के साथ भी ऐसे ही रखेंगे हम लोग। वर्ड्स के रूट में जाएंगे। किसी भी चीज़ के जड़ में अगर आप जाते हो, रूट्स में जाते हो, उसके बारे में अगर आप जानकारी लेते हो, जानते हो उसके बारे में, तो वो चीज़ आपके जहन में बैठती है, आपको वो चीज़ याद रहती है। तो यहाँ पर हम लोग वर्ड्स के साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। कैसे याद रखेंगे? तो जैसे रूट वर्ड्स के थ्रू, सफिक्स, प्रीफिक्सेस, इन सब के थ्रू, इवन निमोनिक्स के थ्रू, कि हाँ किसी चीज़ को कैसे याद किया जा सकता है। कोई जैसे जनरल कंपटीशन में जनरली आप लोग ऐसा देखते हो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो कोई चीज़ है, हिस्ट्री है, इवन करंट अफेयर्स या मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, तो उसमें जो चीज़ नहीं याद होती है तो आप क्या करते हो? ट्रिक्स डेवलप करते हो कि हाँ इस ट्रिक के थ्रू ये चीज़ हमें याद रहेगी। तो निमोनिक्स भी वही है। क्या करते हैं हम लोग निमोनिक्स के थ्रू? तो हम लोग एक ट्रिक डेवलप करते हैं जिसके थ्रू हमें वो चीज़ याद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। रॉबस्ट। भाई अब रॉबस्ट क्या है? रॉबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, वेरी हेल्दी, बहुत ज़्यादा मजबूत। तो आप इस रॉबस्ट को याद कैसे रखेंगे? तो आप रॉबस्ट से एक चीज़ रिलेट कर सकते हो, वो ये है रोबोट। रोबोट क्या होता है? रोबोट स्ट्रॉन्ग होता है, रोबोट मजबूत होता है। तो इस चीज़ से हम लोग रोबस्ट का मीनिंग रिलेट कर सकते हैं और हमें याद रखने में आसानी होगी। वो है रोबस्ट से आपका हुआ रोबोट। रोबोट भी स्ट्रॉन्ग होता है, रोबस्ट का मतलब ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होता है। तो इसे ही कहते हैं निमोनिक्स, जो कि हम किसी चीज़ को याद करने के लिए, किसी वर्ड को याद करने के लिए हम लोग कोई ऐसा ट्रिक जो है वो डेवलप करते हैं, किसी कहानी के थ्रू, किसी चीज़ों के थ्रू, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई चीज़ बता रही हूँ वो चीज़ लगना, आपको जो कंफर्टेबल लगता है, आपको जिस चीज़ से याद रहता है वो चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज कुछ रूट वर्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिंबल से रूट वर्ड्स का ये लॉजिक है कि अगर आपको उस रूट वर्ड का मीनिंग पता होता है तो उस रूट वर्ड से जो भी वर्ड्स डिराइव्ड हुए हैं तो उससे रिलेटेड उसका मीनिंग होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वर्ड्स कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो भाई, हमें सबसे पहला चीज़ ये करना है, वेरी फर्स्ट थिंग, कि हमें एक अपना पर्सनल डिक्शनरी डेवलप करना है, खुद का डिक्शनरी। भाई यहाँ पर एग्जाम सेंट्रिक पढ़ने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड्स याद कर रहे हैं, हर चीज़। भाई सीखने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, ज़िंदगी कम पड़ जाए हमें सीखने के लिए। इतनी चीज़ें हैं सीखने के लिए, पूरी डिक्शनरी तो याद कर नहीं सकते तुम।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक खुद की पर्सनल डिक्शनरी यूज करेंगे, बनाएंगे, इवन बनाएंगे तभी यूज कर पाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? डेली बेसिस पे अगर आप रीडिंग करते होगे, अगर नहीं भी करते हो तो रीडिंग की हैबिट डेवलप करो, आप पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। हर रोज कम से कम 5 वर्ड तो सीख ही सकते हो ना जी, ज्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि डेली रट्टा मार रहे हैं, बैठ रहे हैं, याद कर रहे हैं, अरे ये नहीं याद हुआ, फिर रट रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। हर रोज सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ड ऑन डेली बेसिस, ऑन एवरी डे यू जस्ट हैव टू लर्न ओनली 5 वर्ड्स, 5 शब्द हर रोज। एक और चीज, अगर ये 5 शब्द आज आपने अच्छी तरह अपने मन में बिठा लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ऑन अ डेली बेसिस इन शब्दों को हम रिलेट करने का कोशिश करेंगे, अपने डे टू डे लाइफ में उसको यूज करने का कोशिश करेंगे। इससे 2 चीजें होंगी, ये कि आपको वो वर्ड के मीनिंग याद रहेंगे, एग्जाम्स में अगर कभी भी पूछा जाएगा वो वर्ड तो आपको पता होगा, आपको स्ट्राइक करेगा कि हाँ अरे इसका मीनिंग तो ये है, ये इससे रिलेट होता है। और सेकेंड थिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, अच्छी होगी, विच लीड्स टू योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक और चीज वो है, ये है कि अब हमने डिक्शनरी बना लिया, डे टू डे लाइफ में उस वर्ड्स को यूज कर लिया, भाई याद कैसे रहेगा? अभी कल बनाया था, परसों बनाया, डे बीता गया, डिक्शनरी तो मैंने रिवाइज ही नहीं किया, तो पीछे जो था वो तो रह गया कहीं कोने में ना, उसको फिर से यूज कैसे करें? उसके लिए आपको रिवीजन करना होगा। पर्सनल डिक्शनरी का ये लॉजिक होता है कि जब कोई चीज़ आप खुद से लिखते हो, अपने हाथों से लिखते हो, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसे रिवाइज करने में। तो आज का सेशन यहीं से शुरू करेंगे। मैंने सबसे पहला रूट वर्ड जो है वो आज सेलेक्ट किया है, वो है ईगो। ईगो क्यों सेलेक्ट किया? तो सब भाई पहला क्लास है तो कुछ बिहेवियर के बारे में बात कर ले, कुछ आप मेरे बारे में जान लो, कुछ हम आपके बारे में जान ले। तो स्वभाव की बात करते हैं, लोगों के स्वभाव के बारे में, बिहेवियर के बारे में, इसीलिए ईगो। ईगो क्या होता है? ईगो का मतलब होता है आई। आई यानी कि मैं, खुद, आप, स्वयं, जो कि आपका प्रोनाउन है, वन सेल्फ भी लिख सकते हो आप। ईगो एक लैटिन रूट वर्ड है। जब आप खुद के बारे में बात करते हो, स्वयं के बारे में बात करते हो, अपने आप के बारे में बात करते हो, तो उसका मतलब होता है ईगो। ईगो का मतलब होता है आप खुद, यानी कि मैं खुद, स्वयं, अपने बारे में बात हो रही है। यहाँ पे किसी भी वर्ड में अगर आप देखते हो कि वहां पर ईगो है, तो इसका मतलब उस वर्ड का मीनिंग यहां से रिलेटेड होगा कि वो उस वर्ड का मीनिंग जो होगा वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड होगा, वो खुद से रिलेटेड होगा। ईगो से बहुत सारे वर्ड डिराइव होते हैं। हम लोग शीट पर चलते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियक, ईगोइज्म। एक एक करके वर्ड पे जाएंगे, सारे वर्ड्स तो ऐसे याद नहीं रहने वाले। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ईगोइस्ट पे। ईगोइस्ट क्या है? ईगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी, अहंकारी व्यक्ति, स्वार्थी। आप एक मिनट, शीट पे जाते हैं हम लोग। दूसरी शीट लेते हैं, सेकंड। ईगोइस्ट, ये एक नाउन है, नाउन की तरह यूज होता है, पर्सन के लिए यूज किया जाता है। और ईगोइस्ट होता क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया कि ईगोइस्ट वो होता है जो खुद के बारे में बात करता है, अपने बारे में बात करता है, वो खुद के बारे में सोचता है,
उसके मन में, उसके जहन में हमेशा ये चीज़ रहता है कि जो है वही है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान, उसको ईगोइस्ट कहते हैं। सेल्फिश मतलबी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम बिहेवियर्स की बात करेंगे, तो बिहेवियर्स की बात करेंगे तो भाई ये बिहेवियर ही है। आप अगर ऐसे रिलेट करो कि आप अपने आसपास लोगों को देखो या खुद को देखो, आप में वो क्वालिटीज है या किसी में वो क्वालिटीज है कि अरे भाई ये तो ईगोइस्ट पर्सन है, तो ऐसे हम इसे रिलेट कर सकते हैं, ऐसे हमें ये वर्ड याद रहेगा कि अच्छा ही इज दैट पर्सन, ही इज एन ईगोइस्ट पर्सन, ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। तो ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है? ईगोइस्ट का मतलब वो होता है कि बहुत ज्यादा जो सेल्फिश हो। एक और वर्ड है ईगोटिस्ट। अच्छा, एक बात वो ये कि जहां आपने ये देखा कि यहां पर ईगो आ रहा है, यहां भी ईगो आ रहा था। ईगो का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि जब खुद के बारे में बात हो रही है, अपने बारे में बात हो रही है, तो इस वर्ड से इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि हाँ भाई इस वर्ड का मीनिंग कुछ भी रिलेटेड होगा तो वो खुद से रिलेटेड होगा। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, वो ये है कि ये आप देखोगे दोनों सेम स्पेलिंग्स है, ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंस क्या है? इस टी का डिफरेंस है। ईगोटिस्ट में टी आता है जो कि ईगोइस्ट में टी नहीं है। देखने में सेम लगता है, इवन अगर आप प्रोनाउंस करते हो उस चीज को तो ये सिमिलर है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट डिफरेंट है। तो भाई याद कैसे रखेंगे दोनों को? सबसे बड़ा कि याद कैसे रखेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जाम में आएगा ईगोइस्ट, हम ईगोटिस्ट मार्क करके चले आएंगे, ईगोटिस्ट आएगा हम ईगोइस्ट मार्क करके चले आएंगे। दोनों का मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट है। चलते हैं ईगोटिस्ट के मीनिंग पर। ईगोटिस्ट क्या होता है? ईगोटिस्ट वो होता है दैट पर्सन हु टॉक्स अबाउट हिज अचीवमेंट्स, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिज अचीवमेंट्स। वो अपने बारे में हमेशा बात करता है, दूसरों को बताता है। आपने देखा होगा कि कोई ना कोई दोस्त आपका, या आप जान रहे होंगे ऐसे लोगों को जो जिनको ये चीज पसंद होगा या उनकी आदत में होगी ये चीज कि वो बताते होंगे अपने अचीवमेंट्स के बारे में कि भाई आई एम वेरी टैलेंटेड पर्सन, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट। तो इस तरीके के लोग, इनको क्या कहते हैं? इनको ईगोटिस्ट कहते हैं। तो ईगोइस्ट दैट पर्सन हु इज सेल्फिश एंड ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, एंड ईगोटिस्ट हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, who talks about his achievement. He is very much obsessive. जो अपने खुद को लेकर के, अपने अचीवमेंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, ऑब्सेस्ड है, उनके बारे में वो बात करता है, हमेशा उसका जिक्र करता है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं ईगोटिस्ट। और भाई ईगोटिस्ट को याद कैसे रखेंगे? वेरी सिंपल। यहां पर हम लोग निमोनिक्स का इस्तेमाल करेंगे। वो ये देखो, टी से आप रिलेट कर सकते हो कि टॉक होता है। टी से क्या होता है? टॉक। टॉक मतलब अरे बात करने वाला। तो ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूं तो ये चीज याद रखनी है आपको, हाँ यही याद रखना है टी से। अरे भाई जो आपको याद रहता है, जो आपको सही लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो याद करिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में ये डिफरेंस है। यहाँ पर टी होता है तो टी को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं कि भाई जो खुद के बारे में बात करता है तो टी रिलेट्स टू टॉक। तो ऐसे तो डिफरेंशिएट कर लोगे ना, ऐसे तो याद रहेगा ही रहेगा कि हाँ टी है यहाँ पर, इसका मतलब जो खुद के बारे में बात कर रहा है, दैट इज
ईगोटिस्ट। और दूसरे वर्ड्स पे आते हैं हम लोग। ईगोइस्ट हो गया आपका, ईगोटिस्ट हो गया आपका, who talks about himself or achievement, that is a self oriented person. Now we'll talk about egocentric. ईगोसेंट्रिक को नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कंसीडरिंग योरसेल्फ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, व्हाट एन ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट इज। अच्छा, आपको मैं बताती हूँ। विल टेक अनदर पेज। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक भाई, ईगोसेंट्रिक क्या है? ईगो से समझ गया होगे, खुद की बात हो रही है। सेंटर, सेंटर भाई मध्य में रहने वाला, बीच में रहने वाला, दुनिया को ये समझने वाला कि भाई वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, उसके चारों तरफ दुनिया खड़ी है। एक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि ऐसा इंसान जो कहीं खड़ा है, उसके आसपास पेड़ पौधे हैं। भाई पेड़ क्या देती है हमें? ऑक्सीजन तो देती है ना। लेकिन वो इंसान ऐसा सोचता है कि भाई हमें उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो आवश्यकता ही नहीं है हमें उसकी, उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। वो क्या सोच रहा है वहाँ पर? वो सोच रहा है कि मैं जो हूँ बस वही दुनिया है, उसके अलावा किसी भी चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो भाई यहाँ से ऐसे रिलेट कर लो कि कौन सा ऐसा आपका दोस्त है जो ईगोसेंट्रिक है, जो खुद को समझता है कि भाई आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, मुझसे बड़ा, मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई है ही नहीं। तो इसको एज अ नाउन भी यूज करते हैं और एज अ एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। ईगो सेंट्रिक बहुत सिंपल है, आसानी से याद रहेगा। ऐसा इंसान जो खुद को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझता है, दैट पर्सन हु थिंक्स हिमसेल्फ टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। नाउ ईगोमैनियक, एक्सट्रीम, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, फॉर्म होगा, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट और दोज हु कैरी egoism. If you want to write, you can write it or take the screenshot, so that will be easy. If you want, you can take the screenshot. Where were we? Egomaniac ना? Egomaniac, egomaniac क्या होता है? तो I'll explain. ईगोमैनियक, भाई ईगो से समझ में आ गया होगा कि ईगो क्या होता है। ईगो वो होता है जो खुद के बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा है। तो ये इस वर्ड से ये आप सोच सकते हो कि इस वर्ड का कुछ भी मीनिंग होगा, कुछ भी होगा तो ये होगा कि ये वर्ड का मीनिंग खुद से रिलेटेड होगा। तो और ये मैनिया क्या है? मैनिया पे अनदर सेशन करेंगे हम लोग। मैनिया खुद एक रूट वर्ड है जिसका ये मतलब होता है कि किसी भी चीज को लेकर के एक एक्सट्रीम पे जाना, एक हद पे जाना, क्रेजीनेस टाइप, तो उसको कहते हैं मैनिया। अरे डे टू डे लाइफ में बोलते नहीं हो कि इसको तो मैनिया हो गया है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा सफाई पसंद है तो बोलते हैं तो सफाई का मैनिया है। तो वही है, किसी भी चीज को, किसी भी हैबिट को एक एक्सट्रीम पर लेकर के जाना, एक हद तक लेकर के जाना, जो लोग आपको पागल समझे। बोलते नहीं हो यार बौड़ा गए हो क्या, पगला गए हो क्या, दिस इज ईगोमैनिया, कि आप बौड़ा गए हो, पगला गए हो। ईगोमैनिया इसी को कहते हैं। तो इससे ये आप ये समझ सकते हो कि ईगोमैनिया का क्या मतलब हो गया। अ पर्सन who has very strong interest in something, a person who has a very strong
इंटरेस्ट, भाई बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इट्स ओके, समझ लेना बस। अ पर्सन हु हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी भी चीज में उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है कि उसके इंटरेस्ट को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो पागलपनी कहा जा रहा है, दैट इज ईगोमैनिया। एक अनदर सेशन हम लोग रखेंगे जिसमें हम लोग मैनिया के बारे में बात करेंगे। मैनिया इज अनदर रूड वर्ड, तो उससे भी बहुत सारे वर्ड्स जो है वो डिराइव होते हैं। यहाँ हम लोग आज ईगो की बात कर लेते हैं। ये ईगोमैनियक हो गया। इसी का ईगोमैनिया भी होता है, तो बस ध्यान में रखने के लिए कि इसी का ये प्रोसेस है। वो इंसान जिसको ईगोमैनिया है उसी को ईगोमैनियक कहते हैं। एक और वर्ड है जो है ईगोमैनियकल भी होता है। तो भाई ईगोमैनियक समझ में आ गया, तो एल भाई क्यों लगा है यहाँ पर, एल क्यों लगा है, तो भाई एल एक सफिक्स है। सफिक्स क्या होता है, तो किसी भी रूट वर्ड के बाद में जो लगा है उसे सफिक्स कहते हैं, और किसी भी रूट वर्ड के पहले लगा है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। प्री यानी पहले, किसी भी रूट वर्ड के पहले लगने वाले को प्रीफिक्स कहते हैं, किसी भी रूट वर्ड के बाद लगने वाले को सफिक्स कहते हैं। ये याद रहेगा आपको। तो ईगोमैनियकल वही है, एल लगा है, एल एक सफिक्स है जो कि एडजेक्टिव में चेंज करने के लिए एल का यूज करते हैं। और इवन एक और ईगोइस्ट की बात करें तो ये आईएसटी जो है, आईएसटी भी एक सफिक्स है जो कि जनरली नाउन में लगता है। आईएसटी ये भी एक सफिक्स है। ईगोमैनियक हो गया। अब आते हैं हम लोग ईगोपैथी के बारे में। एक ईगोपैथी भी है। इवन पैथी जो है वो भी आपका एक रूट वर्ड है, उसके लिए एक अलग सेशन रखना पड़ेगा, जिससे मतलब बहुत सारे वर्ड डिराइव हो रहे हैं उससे, तो उसके लिए ऑलमोस्ट एक टोटल सेशन तो लग ही जाएगा इस चीज़ के लिए। तो अनदर सेशन में हम लोग पैथी के बारे में भी बात कर लेंगे। अभी ईगोपैथी के बारे में बात करते हैं। तो ईगोपैथी क्या होता है, पैथी तो भाई सफिक्स है, तो इसे समझ में आ जाएगा आपको। सॉरी, ईगोपैथी, ईगो यानी कि आई, पैथी, ईगोपैथी। ईगोपैथी का ये मतलब होता है कि जो इंसान खुद के बारे में सोचते सोचते, अपने बारे में सोचते सोचते दूसरों को वो हार्म पहुंचा सकता है। इतने सारे वर्ड्स के बारे में हमने देखा तो हमने ये नहीं सोचा कि भाई दूसरों को हार्म पहुंचाने वाली बात, ठीक है, खुद के बारे में बात कर रहे थे, बता रहे थे, ब्लैबर कर रहे थे, खुद को सेंटर समझ रहे थे, हाँ किसी काम को लेकर के पागल भी हो रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा इंसान जो इतना सेल्फिश है, जो खुद के बारे में सोच रहा है और खुद के बारे में सोचते हुए वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, दैट इज हार्म, दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है। तो वो क्या है, वो है ईगोपैथी। harming others for selfish, भाई एक मिनट, ईगोपैथी उसको बोलते हैं ऐसा इंसान जो अपने स्वार्थ के लिए,
अपने आप के लिए, अपने गेन के लिए वो दूसरों को भी हार्म पहुंचा सकता है, दूसरों को भी परेशान कर सकता है। ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? ईगोपैथी। ईगोपैथी आपके शीट में नहीं है, तो आप यहां से देख सकते हो, मैंने बताया हार्मिंग अदर्स फॉर सेल्फिश गेन। शीट पे आते हैं। ईगोइज्म, एक्सेसिव कंसर्न फॉर वन सेल्फ। ईगोइज्म क्या होता है? तो ईगोइस्ट उस पर्सन को कहते हैं जिसमें ईगोइज्म भरा हुआ हो। तो वही हो गया आपका ईगोइज्म। एक्सेसिव कंसर्न फॉर वन सेल्फ, यानी खुद के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होना, सोचना अपने बारे में बहुत हद तक। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप जनरली अगर आप डिक्शनरी जाते हो या हिंदी मीनिंग ढूंढते हो, ठीक है, हिंदी मीनिंग अगर ढूंढते हो, तो अगर भाई इन सब का मीनिंग ढूंढोगे ना हिंदी, तो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग आने वाला है कि हाँ इसका भी तो यही मीनिंग है, इसका भी तो यही मीनिंग है। तो इसीलिए इसको जैसे समझाया है, जैसे बताया है आपको, वैसे ध्यान में रखना। इंग्लिश का एक और चीज है, दैट इज यू कैन से फनी अबाउट इट, बट ये है कि आप किसी वर्ड का मीनिंग जो है वो रिलेट करके वो मीनिंग जो है वो चेंज होता रहता है। किसी भी तरीके से आप यूज करते हो तो तरीका भी जानना है हमें। अरे वर्ड्स की स्पेलिंग तो जाननी ही है, प्रोनाउंसिएशन तो जानना ही है, मीनिंग तो जानना ही है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस शब्द का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जा सकता है, क्योंकि एक ही शब्द को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ कि एक ही वर्ड को डिफरेंट तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ शीट लेंगे हम लोग, देखो सेल देखा है? सेल का मतलब क्या होता है? सोचो, बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे, जिस तरीके से तुम यूज कर लो। अरे सेल का मतलब बैटरी भी तो होता ही है, सेल का मतलब प्रिजन भी तो होता ही है, बायो से रिलेट कर लो, सेल को फोन भी कहते हो। तो एक सेल के कितने सारे मीनिंग हैं। इवन एक्सेल शीट पे कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, उसको भी सेल ही कहते हैं। तो तुम ये देख लो एक सेल के कितने सारे मीनिंग्स हो गए। अब भाई कैसे यूज करोगे उस पर डिपेंड करता है, तुम्हारे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो यही चीज यहां पर ध्यान रखनी है। तो जितने वर्ड्स मैंने आपको बताए उन वर्ड्स की अगर बात करो तो सारे वर्ड्स अगर हिंदी में जाओगे तो मीनिंग सेम है, लेकिन हमें रिलेट करना है सेंटेंस के साथ। जब आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हो, उस वर्ड का मीनिंग वर्ड आता है आपके पास, तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो इसे समझ में आ गया होगा ना आपको, इतने से समझ में तो आ गया होगा, एक ओवरव्यू मिल गया होगा आपको कि हाँ इस वर्ड का मीनिंग इससे रिलेटेड होगा। तो इसी पर बात करेंगे हम लोग और इस चीज का ध्यान में रखेंगे, इस चीज को कि हाँ इसी से रिलेटेड है, इसका मतलब समथिंग समवॉट ये कुछ यहां पर आएगा। यानी कि अगर कोई भी वर्ड में देखोगे, अगर इस सेशन के बाद इतना तो समझ में आ जाएगा ना भाई कि तुम अगर किसी भी वर्ड में ईगो देखते हो इसका मतलब क्या होगा। अरे भाई खुद के बारे में बात कर रहे हो, अपने बारे में बात कर रहे हो, इतनी तो समझ में आ गई होगी बात। एकदम छोटी सी बात है, इतना याद रखना। इस सेशन के बाद आई थिंक कि आपको याद रहेगा कि किसी भी वर्ड में जब भी आप देखोगे कि हाँ इस वर्ड में ईगो प्रेजेंट है, इसका मतलब कि वो खुद के बारे में बात कर रहा है। यहां से आप ये चीज जो है वो डिराइव कर सकते हो कि ईगो, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियक, ईगोइज्म, ईगोपैथी, इन सब का मतलब जो है वो कहीं ना कहीं खुद के बारे में है और अपने बारे में है। एक और वर्ड है दैट आई विल टेल यू, ऑल्टर ईगो। इसमें भी ईगो आ रहा है, यहां पर ऑल्टर भी आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑल्टर के बारे में बात करेंगे। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? ईगो का ऑपोजिट होता है ऑल्टर। ईगो जहां पर खुद के बारे में बात कर रहे हो, वन सेल्फ,
अपने बारे में बात कर रहे हो। ऑल्टर क्या होता है? ऑल्टर भाई दूसरों के बारे में बात करना हुआ, टू चेंज, ठीक है, दूसरों के बारे में, अदर्स के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में। भाई तो एक शब्द ऑल्टर ईगो, भाई खुद के बारे में भी हो गया, दूसरे के बारे में भी हो गया, दोनों भाई एक साथ कैसे हो सकता है? या इट इज पॉसिबल। इसका मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जिसके हैबिट्स, बिहेवियर वो आपके तरह हो, सेम हो, उस इंसान को ऑल्टर ईगो कहते हैं। ऑल्टर ईगो का एक और मीनिंग होता है, वो ये है कि आपने एग्जाम्पल ले लो, अपरिचित मूवी देखी होगी, उसमें क्या था? एक इंसान का दो पर्सनालिटी, स्विच पर्सनालिटी, डबल पर्सनालिटी कह सकते हो आप, कि अरे यार शक्तिमान तो देखी होगी, अपरिचित नहीं देखी होगी। तो शक्तिमान में क्या है? वो तो शक्तिमान भी है, उसके बाद उसकी दूसरी पर्सनालिटी भी है ना, कौन था? अरे गंगाधर। तो यही है ऑल्टर ईगो। ईदर एक इंसान की ड्यूअल पर्सनालिटी हो, दो पर्सनालिटी हो जो कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, और वैसा इंसान या आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई दोस्त हो जिसका बिहेवियर पैटर्न आपसे सेम हो, एकदम सेम, जिसे कहते हैं ना भाई बिल्कुल मेरी तरह है, मेरी तरह बोलती है, मेरी तरह चलती है, मेरी तरह करती है तो मेरी तरह है। तो इसी को कहते हैं ऑल्टर ईगो, यानी कि ऑपोजिट और योर मिरर पर्सनैलिटी, दैट इज ऑल्टर ईगो। ऑल्टर मीन्स अदर्स एंड ईगो मीन्स आई, यानी कि आपका सेम पर्सनालिटी, आपकी तरह बिहेवियर पैटर्न जिसका सेम हो। सेकेंड डे हम लोग ऑल्टर के बारे में बात करेंगे। अभी ऑल्टर ईगो की बात की है, योर मिरर इमेज और योर अदर सेल्फ, आपका खुद का एक दूसरा पर्सनालिटी जो आपके अंदर है, जो दूसरे नहीं जानते, वो डिफरेंट है आपसे, या फिर वो इंसान जो आपके पर्सनालिटी से मैच करता हो। तो ये बात हो गई हमारे आज के बिहेवियर्स की। तो भाई यहां से इतना तो याद रहेगा ना कि हम लोग स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं। एक लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि भाई शब्द तभी याद रहेंगे जब शब्द के साथ तुम अफेयर कर लो। अफेयर तो जानते होगे, जब तक शब्दों के साथ अफेयर नहीं करोगे शब्द तुम्हें याद नहीं रहेंगे। शब्द के बारे में तुम्हें जानना होगा, वो क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, हर एक माइन्यूट डिटेल। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट डे से हमारा सेशन स्केड्यूल हो जाएगा। तो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच राठौर क्लासेस, इवन सब्सक्राइब इट और प्रेस द बेल आइकन्स। थैंक यू।